इसी में अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर और डिग्री की। तो ऑर्डर और डिग्री में अगर हम बात करें तो हमारा एक इक्वेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री की बात की जाए तो ऑर्डर और डिग्री की बात करते समय आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि डेरिवेटिव की फैमिली का कोई भी मेंबर फ्रैक्शनल पावर के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी मेंबर, बड़ा मेंबर हो तब, छोटा मेंबर हो तब, यानी हाईएस्ट ऑर्डर का मेंबर हो तब भी और लोएस्ट ऑर्डर का मेंबर हो तब भी उसकी पावर जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जाहिर सी बात है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज़्यादा ऑर्डर का है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका होल पावर में कहीं ना कहीं पर ये फ्रैक्शन आ रहा है। तो जब तक आप अपने इक्वेशन में से इस तरह के फ्रैक्शन को रिमूव नहीं कर देंगे तब तक आप उसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, डेरिवेटिव वाला हिस्सा जो है यानी डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स के फैमिली का कोई भी मेंबर फ्रैक्शनल पावर के साथ कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि पूरे के पूरे इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के फैमिली के मेंबर जो हैं वो फ्रैक्शनल पावर से बाहर होने चाहिए, तभी आप उसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने इसका स्क्वायरिंग किया। बोथ साइड में जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा और पावर में 2 आएगा और इधर भी होल स्क्वायर बनेगा। ऐसा सोचिए, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का पावर 3/2 था और इसका भी हमने होल स्क्वायर किया है। तो पावर का पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 कट जाएगा, केवल यहाँ 3 बचेगा और ये स्क्वायर दोनों पर लग जाएगा। और ऐसा होने के बाद कुछ आपको इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी। इस पूरे इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव के फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं। डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक सदस्य यहाँ पर है और एक सदस्य यहाँ पर है। इसका होल पावर कहीं पर से भी देखिए फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रहा है, इसका भी होल पावर कहीं से भी फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रहा है। अब जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दिया तब अब हम इसकी डिग्री और ऑर्डर की बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आँख का अंधा भी देख के बता देगा कि इसकी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इसका ऑर्डर 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो होल पावर होगा वही उसकी डिग्री बनती है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब में एक्सपेंड करेंगे, भले इसका पावर आपको 6 दिखे, लेकिन ये पावर 6 जो है डी वाई बाई डी एक्स का है। हम ऑर्डर बताने के लिए जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लेते हैं और डिग्री उसी की हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर में डी टू वाई था, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसका 2 और इस सेकंड ऑर्डर का जो पावर है 2 वो इसकी डिग्री है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तो नज़र आया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी नज़र आया है, लेकिन ये रूट के साथ है। सोचिए, जिस दिन आपने इस रूट को हटाया इसका होल पावर आप 1/2 लिखेंगे। पावर जैसी आप 1/2 देखें, पावर 1/2 तो अपने आप में फ्रैक्शनल पावर है
और ये फ्रैक्शनल पावर dy बाई डी एक्स में भी आएगा कहीं ना कहीं। जब तक आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव नहीं कर देते तब तक आप इसके ऑर्डर या डिग्री की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमें इस रूट को हटाना है, क्योंकि इसी रूट के कारण पावर फ्रैक्शन में जा रहा था। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, x dy बाई डी एक्स को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी ये a रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब बचा। अब परेशानी अपने को इस रूट से है, इस रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कुछ चीज़ें आपको इस तरह से नजर आएंगी। सोचिए यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये पूरा का पूरा आपका b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर के बारे में सोचिए कि ये स्क्वायर a पर भी लगेगा और ये स्क्वायर इस रूट पर भी लगेगा। आपको कुछ ये नजर आएगा। इस a स्क्वायर को दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली कुछ ये नजर आएगा। अब यहां से लेकर यहां तक इस पूरे को ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स आपको यहां 3 जगह नजर आ रहा है। बात केवल dy बाई डी एक्स पर ही मत रखिएगा, dy बाई डी एक्स के फैमिली का कोई भी मेंबर चाहे जितनी बार भी नजर आ जाए, हर बार उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इसका पावर फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर भी इसका पावर फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर भी इसका पावर फ्रैक्शन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि डेरिवेटिव वाला जो हिस्सा है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसके डिग्री और ऑर्डर की बात कर सकते हैं। ऑर्डर और डिग्री की बात आप तभी करेंगे जब dy बाई डी एक्स के परिवार के सारे सदस्य पावर में फ्रैक्शन अगर उनके नहीं है, यानी वो फ्रैक्शनल पावर से मुक्त हैं, तभी आप उसके तभी आप उसके ऑर्डर और डिग्री की बात कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं से भी आपको इस तरह से चीज़ें नजर आएं कि dy बाई डी एक्स का होल पावर फ्रैक्शन जा रहा है, तो आप पहले उसको सॉल्व करके उसको हटाएं। जो सामने नजर आएगा उस पर आप ऑर्डर और डिग्री की बात करें। तो ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। आपको डेरिवेटिव के नाम पर 3 जगह दिखे, तीनों के तीनों में देखिए फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो ऑर्डर इसका 1 है। और डिग्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और यहाँ पर 3 है। हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री बनती है। हालांकि हर जगह dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन हाईएस्ट पावर ये 3 होने के कारण हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 3 है। ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री इसकी 3 है।